काली घाट माँ काली का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को माँ काली के चरणों के दर्शन नहीं कराए जाते। इतना ही नहीं, काली पूजा के दिन यहाँ माँ काली को लक्ष्मी रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्या आपको पता है, जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में भगवान कृष्ण का जीवित हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और जो आज भी धड़कता है, एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, वैसे ही काली घाट मंदिर में भी माँ काली के चरणों के नीचे एक सती अंग रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सती अंग वास्तव में क्या है और क्यों इसे साल में केवल एक बार ही स्नान कराया जाता है? इसके अलावा रात की शयन आरती के समय माँ काली के माथे पर वैष्णव तिलक क्यों लगाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। तो आइए शुरू करते हैं माँ काली के उस रहस्यपूर्ण इतिहास को जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। काली घाट मंदिर को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फैले 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काली घाट पीठ निर्णय तंत्र के अनुसार काली क्षेत्र कोलकाता का महत्व उतना ही है जितना शिव भक्तों के लिए वाराणसी और वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए वृंदावन। काली घाट कोलकाता की क्षेत्रपाल देवी का स्थान है। यहाँ काली बाड़ी में माँ दक्षिणा कालिका विराजमान है। देवी भागवत, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में काली घाट का उल्लेख मिलता है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भगवान शिव उनका पवित्र शरीर कंधे पर उठाकर क्रोध में तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। माता सती के शरीर के ये अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे और वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। गंगा नदी के तट पर स्थित काली घाट वही स्थान है जहां देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। तभी से यह स्थान महातीर्थ बन गया और 51 शक्तिपीठों में अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस शक्तिपीठ के भैरव नकुलेश्वर हैं और देवी का स्वरूप सर्वसिद्धात्री काली माना जाता है। तंत्र शास्त्रों में इस सिद्ध पीठ को काली घट कहा गया है और इसी नाम से आगे चलकर यह नगर कोलकाता कहलाया। सन 1690 में जब कोलकाता नगर की स्थापना हुई, तब यह 3 गांवों कालिकाता, सूतानुटी और गोविंदपुर से मिलकर बना था। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव की दक्षिणी सीमा पर गंगा के पूर्वी तट पर काली घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्म स्वरूपा गंगा सदैव प्रवाहित होती है। अब जानते हैं काली घाट में देवी काली के प्रकट होने की कथा। सत्ययुग के उस प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। उसी समय सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा काली घाट की इस पवित्र भूमि पर आए और उन्होंने कठोर तपस्या की। अपनी तपस्या की स्मृति में ब्रह्मा ने उसी स्थान पर एक शिलावेदी का निर्माण किया, जिसे ब्रह्मवेदी कहा गया। कई युगों बाद देवी कालिका दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पर स्थित एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान हो गई। उसी शिला स्तंभ पर ब्रह्मानंद गिरी नामक एक महान मातृ साधक ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई। देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक था, जिसे देखकर ब्रह्मानंद गिरी भयभीत हो गए। तब माँ काली ने 10 वर्ष की एक सौम्य कुमारी के रूप में उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मानंद गिरी से 2 वर मांगने को कहा। ब्रह्मानंद गिरी ने पहला वर मांगा कि जब भी वे उस शिला स्तंभ पर माँ को कुमारी रूप में देखना चाहें, तब माँ उन्हें दर्शन दें। और दूसरा वर उन्होंने मांगा कि माँ उस शिला स्तंभ को छोड़कर कभी कहीं और न जाएं। माँ काली ने दोनों वर स्वीकार कर ली। तभी से उस पवित्र शिला स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना रहा। उसी समय आत्माराम ब्रह्मचारी नामक एक महान साधक इस पवित्र काली क्षेत्र के जंगलों में पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित ब्रह्मवेदी को देखा और उसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना। उन्होंने ब्रह्मवेदी पर बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक रात माँ काली उन्हें भी 10 वर्ष की कुमारी के रूप में दर्शन देने आई।
माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वे लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पर स्थित उस पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान थीं। यह उनके भक्त ब्रह्मानंद गिरी द्वारा मांगे गए वरदान का परिणाम था। माँ ने आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि नीलगिरी पर्वत से उस पवित्र शिला स्तंभ को लाकर इसी ब्रह्मवेदी के ऊपर स्थापित किया जाए। साथ ही ब्रह्मानंद गिरी को भी इस काली क्षेत्र में लाया जाए। माँ काली ने यह भी बताया कि ब्रह्मवेदी के पास स्थित पवित्र सरोवर के दक्षिण पश्चिम कोने में जल के भीतर उनकी दाहिनी पैर की 4 उंगलियां शिला रूप में मौजूद हैं। देवी ने आदेश दिया कि उस शिला को जल से निकालकर ब्रह्मवेदी के नीचे आदर पूर्वक स्थापित किया जाए। इसके अलावा देवी ने बताया कि ब्रह्मवेदी के उत्तर पूर्व दिशा के घने जंगल में इस शक्तिपीठ के रक्षक भैरव नकुलेश्वर निवास करते हैं और उन्हें भी इस महापीठ का हिस्सा बनाया जाए। देवी के आदेश का पालन करते हुए आत्माराम ब्रह्मचारी नीलगिरी पर्वत पहुंचे और वहां ब्रह्मानंद गिरी को सारी बातें बताईं। ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर देवी द्वारा बताए गए सभी दृश्य देखे और उन्हें सत्य पाया। उसी समय समुद्र तट पर अचानक एक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। देवी के आदेश पर दोनों साधक उस पवित्र शिला स्तंभ पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे स्वयं को काली घाट में पाए। देवी के निर्देशानुसार उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ 12 हाथ लंबी ब्रह्मवेदी के ऊपर उस पवित्र शिला स्तंभ को स्थापित किया। जैसे ही शिला स्तंभ स्थापित हुआ, आदि गंगा के तट पर मां काली का दिव्य मुखमंडल प्रकट हुआ, जो अलौकिक और कालातीत प्रतीत होता था। इसके बाद ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने मां काली की पूजा और सेवा के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सरोवर था जिसे काली ह्रद कहा जाता था। चैत महीने की एक सुबह ब्रह्मानंद गिरी फूल तोड़ने निकले। तभी उन्होंने देखा कि एक गाय स्थिर खड़ी है और उसके स्तनों से दूध गिरते हुए एक गड्ढे में जा रहा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि गड्ढे में एक ऊंची काली शिला रखी हुई है और दूध उसी पर गिर रहा है। ध्यान करने पर उन्हें झात हुआ कि यह साधारण शिला नहीं बल्कि स्वयं भैरव नकुलेश्वर महादेव हैं। इसके बाद आत्माराम ब्रह्मचारी ने उस स्थान की साफ सफाई कर वहां भैरव नकुलेश्वर की पूजा की व्यवस्था की। कुछ समय बाद दोनों साधकों ने काली ह्रद के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वी चमक देखी। वे समझ गए कि यही वह स्थान है जिसका संकेत देवी ने दिया था। दोनों ने मां काली का नाम स्मरण किया और काली ह्रद में प्रवेश किया। वहां से उन्होंने सत्ययुग में गिरी सती देवी के दाहिने पैर की 4 उंगलियों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला। अगले दिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है, उस दिन विधि पूर्वक स्नान और पूजा कर उन उंगलियों को ब्रह्मवेदी के अग्निकोने में स्थापित किया गया। तभी से आज तक हर वर्ष स्नान यात्रा के दिन इन 4 उंगलियों का स्नान और पूजन किया जाता है। आज भी यह पवित्र सती अंग एक छोटे लोहे के संदूक में सुरक्षित हैं, जिनका वजन लगभग 6 किलो 65 ग्राम है। इसी कारण मां काली की मूर्ति में उनके चरण नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उनके नीचे सती अंग प्रतिष्ठित है। इसके बाद मंदिर की पूजा व्यवस्था समय के साथ विकसित हुई। आत्माराम ब्रह्मचारी के देह त्याग के बाद काली घाट मंदिर की पूजा सेवा की जिम्मेदारी भुवनेश्वर चक्रवर्ती को सौंपी गई। वे इस महापीठ के मुख्य पुजारी बने। भुवनेश्वर चक्रवर्ती की एक ही संतान थी, उनकी पुत्री उमा देवी, जो उनके परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी थीं। इन्हीं दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की भेंट भवानी दास से हुई। भवानी दास वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे और उनके पिता तथा दादा भी बड़े वैष्णव साधक रहे थे। भवानी दास ने भुवनेश्वर चक्रवर्ती से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। तब भुवनेश्वर चक्रवर्ती ने उनके सामने 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त यह थी कि भवानी दास को शाक्त मंत्र में दीक्षा लेनी होगी और दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें उनकी पुत्री उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानी दास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। उन्होंने शाक्त परंपरा में दीक्षा ली और उमा देवी से विवाह किया। इस प्रकार भवानी दास कालीघाट मंदिर की पूजा परंपरा से जुड़ गए। बाद में भवानी दास की पहली पत्नी भी उनके साथ कालीघाट आ गई। उस समय कालीघाट में मुख्य रूप से तांत्रिक और कापालिक साधक ही पूजा करते थे, लेकिन भवानी दास के आने के बाद उनके परिवार ने मंदिर की पूजा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल ली। कालीघाट में पूजा प्रारंभ करते समय
भवानी दास अपने साथ 3 अत्यंत पवित्र वस्तुएं लेकर आए जो आज भी मंदिर में सुरक्षित मानी जाती हैं। पहली वस्तु है माँ काली के गर्भगृह में स्थित चांदी का कुलुंग, जिसके भीतर भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति उनके परिवार के कुल देवता वासुदेव की है, इसलिए इसे आम लोगों को देखने की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरी पवित्र वस्तु है शालग्राम शिला, जिसे मधुसूदन कहा जाता है। तीसरी वस्तु है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे श्याम राय का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के समय एक अद्भुत घटना घटी। माँ काली की पूजा थाली में रखा हुआ लाल सिंदूर अचानक सफेद चंदन में बदल गया। ये देखकर भवानी दास अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय जब वे श्याम राय के मंदिर पहुंचे तो वहां ठीक इसके विपरीत दृश्य दिखाई दिया। जहां सामान्य रूप से सफेद चंदन होता है, वहां लाल सिंदूर रखा हुआ था। इस अलौकिक घटना को इस बात का प्रमाण माना गया कि काली और कृष्ण वास्तव में एक ही दिव्य तत्व के 2 रूप हैं। इसी मान्यता के कारण काली घाट मंदिर में आज भी रात की शयन आरती के समय माँ काली के मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। यह तिलक 2 हीरे के आकार का होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति, शाक्त और वैष्णव सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। यह परंपरा काली घाट मंदिर को अन्य सभी काली मंदिरों से अलग बनाती है। समय के साथ काली घाट मंदिर का स्वरूप भी बदलता गया। प्रारंभ में यहाँ आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित एक साधारण कुटिया थी। इसके कई वर्षों बाद 16वीं शताब्दी के अंत में माँ काली का एक लकड़ी का मंदिर बनाया गया। बाद में सन 1809 ईस्वी में वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। माँ काली की प्रतिमा लगभग 5 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में देवी के 3 नेत्र, 4 भुजाएं और बाहर निकली हुई लंबी जीभ दिखाई देती है। देवी के एक हाथ में खड्ग है जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दूसरे हाथ में असुर शुंभ का कटा हुआ सिर है जो अहंकार के विनाश का संकेत देता है। शेष 2 हाथ आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से देवी की शरण में आता है उसे भय से मुक्ति और कृपा प्राप्त होती है। हर वर्ष आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को काली घाट मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। यह दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। इस दिन सुबह से ही मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह कार्य अत्यंत गोपनीय और नियमबद्ध होता है। मंदिर के वरिष्ठ और अनुभवी पुजारी, जो इस परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर देवी सती के पवित्र अंग को उनके सुरक्षित स्थान से बाहर निकालते हैं। आंखों पर पट्टी बांधने का उद्देश्य यह होता है कि यह क्रिया पूरी तरह श्रद्धा और नियमों के अनुसार हो, न कि सामान्य दृष्टि या जिज्ञासा से। इसके बाद उन पवित्र अंगुलियों को विशेष कुंड में विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न की जाती है। इस पूरे अनुष्ठान को अत्यंत पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। स्नान और पूजा पूर्ण होने के बाद उन अंगुलियों को पुनः आदर पूर्वक उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। यही कारण है कि माँ काली की मूर्ति में उनके चरण प्रकट नहीं किए जाते, क्योंकि उनके नीचे सती अंग विराजमान हैं। इसी प्रकार काली पूजा के दिन काली घाट मंदिर में एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस दिन माँ काली की पूजा उनके उग्र स्वरूप में नहीं बल्कि लक्ष्मी रूप में की जाती है। विशेष रूप से दीपावली के समय जब पूरे देश में लक्ष्मी पूजा होती है, उसी दिन काली घाट में माँ काली की आराधना लक्ष्मी स्वरूप में की जाती है। यह परंपरा यह संदेश देती है कि शक्ति और समृद्धि, उग्रता और सौम्यता सब एक ही दिव्य तत्व के रूप हैं। यही काली घाट मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। काली घाट मंदिर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित केड़ा कला श्मशान भी इस महापीठ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्मशान प्राचीन काल से ही तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कोलाचार, वामाचार, अघोरी, कापालिक और कराल साधक अपनी कठिन साधनाएं किया करते थे। एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जो बाद में समाप्त हुई। यह स्थान एक जागृत महाश्मशान माना जाता है, जहां प्रतिदिन शवदाह होता है और यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। इस श्मशान से कई महान सिद्ध साधकों का नाम जुड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ साधना कर माँ काली की कृपा प्राप्त की।
लोकनाथ ब्रह्मचारी, बामा खेपा, स्वामी विवेकानंद और महानंद गिरी जैसे महापुरुषों ने भी इसी क्षेत्र में तपस्या की और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। माना जाता है कि यह स्थान आज भी साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। दोस्तों, यही था महातीर्थ काली घाट का संपूर्ण इतिहास, उसकी परंपराएं और उसके गहरे रहस्य। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तंत्र, साधना और शक्ति का जीवंत केंद्र है।